हाय, मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। आज के लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात की थी मोडेल्स के बारे में। याद करिएगा, हमने शुरुआत की थी एक कॉन्सेप्ट से, जहां हमें अगर किसी को कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई ओपिनियन देना हो तो हम मोडेल वर्ड्स को यूज करके वो कर सकते हैं। साथ ही में हमने ये भी समझा था कि मोडेल वर्ड्स को यूज करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस जैसा ही होता है। हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूला से विल शब्द को हटाना है और अपने मोडेल शब्द को जोड़ना है। हो गया हमारा मोडेल सेंटेंस तैयार। हमने ये भी देखा था कि मोडेल वर्ड्स की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, यानी कि कोई काम के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं या फिर कोई काम करने के लिए हम इंसिस्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं मोडेलिटी। मोडेलिटी यानी कि मोडेल शब्द की इंटेंसिटी गोज ऑल द वे फ्रॉम हाँ मैं ये शायद कर सकता हूं टू मुझे ये करना ही होगा। आज हम मोडेलिटी को समझेंगे और ये समझेंगे कि अलग अलग मोडेल वर्ड्स की इंटेंसिटी क्या होती है। आइए आज के लेसन को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए चार्ट को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक मोडेल वर्ड की इंटेंसिटी को यानी कि मोडेलिटी को समझिएगा। सबसे नीचे सबसे कम इंटेंसिटी वाला जो मोडेल वर्ड है वो हो गया माइट। माइट यानी कि ऐसा हो सकता है मैं करूं, ऐसा हो सकता है मैं ना करूं, मुझे नहीं पता, बट स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड, यानी कि ऐसा हो सकता है मैं ना करूं। इसके सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आई माइट हैव टाइम, आई एम नॉट श्योर येट। मेरे पास टाइम हो सकता है बट मैं श्योर नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। तो मोडेल्स के कॉलम में सबसे नीचे हमारे पास आ गया माइट। माइट से थोड़ा सा ऊपर आएगा मे का थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है। मे के एग्जाम्पल से ही आपको ये समझ आ जाएगा। आई मे गो विथ यू, यानी कि ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। आई विल डिसाइड सून। माइट में उसने ऑलमोस्ट नो बोल दिया था, बट मे में वो कंफ्यूज्ड है, एकदम 50-50 पर है। आई मे गो विथ यू, मुझे अभी तक पता नहीं। माइट में ऐसा है कि ऐसा हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं हो, बट मे में वो एकदम स्टेबल है, एकदम 50-50 वाले लाइन पर है। तो आई मे गो विथ यू, आई एम नॉट श्योर येट, आई विल डिसाइड सून। तीसरा जो मे के ऊपर आता है वो है कुड। कुड अब जा रहा है थोड़ी पॉजिटिव वाली साइड पर, यानी कि थोड़े अफर्मेशन यानी थोड़े के हाँ वाले साइड पर। आई कुड ब्रिंग माई फ्रेंड्स इफ यू लाइक, यानी कि मैं अपने दोस्तों को ले आऊंगा अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगे। तो आई कुड, मैं लाना तो चाहता हूं, मैं ला सकता हूं, बट अगर तुम्हें ठीक लगे। तो कुड का यूज तब करते हैं जब हमारी तरफ से पॉजिटिव है बट हमें सामने वाले से कंफर्म करना है। आई कुड, यू कुड, वी कुड डू दिस, बट डू यू थिंक इट इज राइट? क्या हमें करना चाहिए? तुम बताओ। मेरी तरफ से तो सही है। कुड के बाद आता है कैन। कुड के बाद आता है कैन। कैन में भी हम ये बोल रहे हैं कि मैं तो कर सकता हूं, तुम अपनी तरफ से बता दो हाँ है कि ना है। आई कैन कम ओवर लेटर टुडे, यानी कि आई कैन कम ओवर टू योर प्लेस, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं आज लेट, तुम बता दो मुझे कि मुझे आना चाहिए कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुड और कैन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुड को भी उसी तरीके से यूज किया जाता है जिस तरीके से कैन को यूज किया जाता है। कुड में मैं सामने वाले की ओपिनियन को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे रहा हूं, कैन में मैं सामने वाले की ओपिनियन को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहा हूं। तो अभी तक हमने मोडेलिटी वाले टेबल पर 4 मोडेल वर्ड्स को देख लिए हैं। सबसे पहले था माइट, मुझे नहीं पता, शायद नहीं होगा बट मुझे नहीं पता। उसके बाद था मे, 50-50, मैं कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं, तुम बताओ मुझे। आई मे, मैं बता दूंगा तुम्हें। उसके बाद आया कुड। कुड यानी कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में है कि मैं ये कर सकता हूं बट तुम्हारी मुझे अफर्मेशन या कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद आया कैन, कि मैं कर तो सकता हूं 100%, मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं कर तो सकता हूं, मेरे तरफ से 100% डन है, मैं कर सकता हूं, तुम बता देना इसके आगे क्या करना है। इसके बाद आ जाता है शुड। शुड यानी कि मुझे करना चाहिए। अगर हम इसको अपनी स्केल में बात करें तो आप देख सकते हैं शुड इज वेरी हाई अप ऑन द टेबल, यानी कि मुझे ये काम मोस्टली करना चाहिए, सब बोल रहे हैं करना चाहिए। आई शुड वेक अप अर्ली, यानी कि ये एक अच्छा चीज है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए।
आई शुड प्रोबेबली लीव टुमारो, मतलब इससे ये करने से अच्छा होगा। आई शुड प्रोबेबली लीव टुमारो, सबकी भलाई इसमें ही है कि मैं कल चला जाऊं, तो आई शुड लीव टुमारो। अगर हम 0 to 100 की स्केल पर बात करें तो जहां मे 50-50 पे आ जाता है, शुड अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 80 तक आ जाता है कि मुझे ये काम करना तो चाहिए और मैं मोस्टली ये काम करूंगा, तो आई शुड बी डूइंग दिस, आई शुड डू दैट। फाइनली इस टेबल के सबसे ऊपर यानी कि ऐसा मोडाइल वर्ड जो हमें बताता है कि हमें ये करना ही होगा, इज मस्ट। मस्ट यानी कि करना ही होगा। आई मस्ट रिमेंबर टू कॉल देम, आई मस्ट रिमेंबर टू कॉल देम, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें कॉल नहीं करूं। आई मस्ट डू इट, मुझे ये काम करना ही होगा। यहां पर 0 to 100 की स्केल पर ये फुल 100 है। मस्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे करना तो डेफिनेटली होगा। तो इस मोडालिटी के स्केल से हमें यह बात समझ आ रही है कि जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उस एक्शन को करने की, उस हिसाब से हम मोडाइल वर्ड को यूज करते हैं। सबसे नीचे आता है माइट, यानी कि ऐसा हो सकता है मैं करूं, हो सकता है नहीं करूं, शायद मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आता है मे, मतलब 50-50, और उसके बाद कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सारे 50+ है। मस्ट बीइंग 100 एंड मे बीइंग 50। तो ये थे मोडालिटी, अलग अलग मोडाइल वर्ड्स के। इससे हम ये बता सकते हैं कि किसी एक्शन को करने या ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ना करने की प्रोबेबिलिटी, हमने अभी तक मोडाइल्स के नेगेटिव सेंटेंसेस की तो बात की नहीं है, चलिए वो भी कवर कर लेते हैं। अगर हमें मोडाइल सेंटेंसेस के साथ कोई नेगेटिव कॉनोटेशन ऐड करनी है, यानी कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम सीधा सीधा मोडाइल वर्ड के साथ नॉट का यूज कर लेंगे। तो शुड बन जाएगा शुड नॉट, कुड बन जाएगा कुड नॉट, मस्ट बन जाएगा मस्ट नॉट। इसके भी 3-4 एग्जांपल्स देखकर मोडाइल्स को एकदम क्लियर कर लेते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स, यानी कि हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। वी कैन नॉट रीच स्कूल लेट, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम स्कूल में एग्जाम के लिए लेट पहुंचे। वी मस्ट नॉट रीच स्कूल लेट। दे कैन नॉट मेक सो मच नॉइज, यानी कि उन्हें इतना आवाज नहीं करना चाहिए। दे कैन नॉट मेक सो मच नॉइज, यानी कि हमें अगर कोई मोडाइल वर्ड के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच करनी हो तो उस मोडाइल वर्ड के बाद हम सीधा सीधा नॉट वर्ड को लगा देंगे। जैसे ही हम नॉट वर्ड लगाएंगे उस सेंटेंस को हम नेगेटिव में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी के साथ हमारे मोडाइल वर्ड्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। याद करिएगा, मोडाइल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस एक्शन यानी कि उस वर्ब के होने या फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज को हमने हमारी मोडालिटी टेबल्स के साथ सीखा था कि शुरू होता है माइट से और एंड होता है मस्ट पर। माइट यानी कि स्लाइटली अनश्योर नेगेटिव में, और मस्ट यानी कि 100% श्योर करना ही होगा। इनको सेंटेंसेस में बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। हम वर्ब के पहले अपने मोडाइल वर्ड को प्लेस कर देंगे और हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना सा। अगले लेसन में हम दोबारा मिलते हैं। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।